हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 जिसका 7वां चैप्टर बेटा समाकलन चल रहा है। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले हम इन फॉर्मूलों पर ध्यान देंगे। ये फॉर्मूले बेटा उस एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज होंगे, तो इनको रिवाइज कर लेते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका तो कोई ज़्यादा योग नहीं रहेगा, इसका यूज ज़्यादा नहीं होगा। इसका और इसका यूज होगा इसमें cos 2a के फॉर्मूले के बेस पे। अगला है cos a प्लस cos b। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b बट्टे 2 इंटू cos a माइनस b बट्टे 2। अगला है cos a माइनस cos b। इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस 2 साइन a प्लस b बट्टे 2 इंटू साइन a माइनस b बट्टे 2। अगला है साइन a प्लस साइन b का। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। अगला है साइन a माइनस साइन b। इसका फॉर्मूला है 2 cos a प्लस b बट्टे 2 इंटू साइन a माइनस b बट्टे 2। अगला है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगला 2 sin a sin b का फॉर्मूला 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है बेटा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अगला 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और लास्ट फॉर्मूला है 2 cos a sin b का। 2 cos a sin b का क्या होता है बेटा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गए होंगे, और इतना इसमें कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं है क्योंकि आपने 11th क्लास में ये कर लिए। तो आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। तो एक्सरसाइज 7.3 का बेटा पहला क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन ही करना है। तो इसमें ये कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसे इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अब यहाँ लगाना इस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x कितना है बेटा यहाँ 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इनको अलग अलग करें हम। ये 1/2 माइनस cos 2 का इधर गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 अपॉन 2। इन सब का अब इंटीग्रेशन करना। अब इनको सेपरेट कर दो बेटा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx। ये 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका x माइनस कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1/2 cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा sin 4x प्लस 10। और जो ये एंगल में है बेटा इसका डिफरेंशिएशन करके इसे अपॉन में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा। तो इसे कितना लिख सकते हैं हम x अपॉन 2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। यही है अपना आंसर। इसे करने का एक तरीका और बता दूं कैसे हुआ ये, स्पेशल यहाँ कर देता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx। बेटा 4x प्लस 10 बराबर t मानेंगे, जैसे t लेट किया अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 dx बराबर dt। ये कितना हो जाएगा dx बराबर dt अपॉन 4। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और dx जगह पर dt अपॉन 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू cos t हो जाएगा और ये dt, क्योंकि dx जगह dt अपॉन 4 तो dt
अपॉन 4 ये कॉन्स्टेंट है तो 1/8 हो गया कॉस टी का साइन टी प्लस सी। अब इसका मान दे दिया वापस 1/8। साइन टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी बेटा 4x + 10 प्लस सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x × cos 4x dx। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं 2 sin 3x × cos 4x, 2 का तो गुणा हो गया बेटा और 2 का लगा दिया है भाग। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, जो मैंने फॉर्मूला अभी बताया था कि 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, sin a + b प्लस sin a - b। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा sin a + b। तो sin a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है 4x प्लस sin a - b, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3x - 4x। सभी का इंटीग्रेशन 1/2, ये कितना हो जाएगा बेटा 3x और 4x 7x, तो ये कितना हो जाएगा sin 7x। और ये कितना हो जाएगा sin 3x में से 4x गए तो sin -x। सभी का इंटीग्रेशन 1/2 sin 7x dx। साइन माइनस थीटा कितना बेटा 1/2 का, अब इसके साथ गुणा करो 1/2 का गुणा कर दिया। अभी प्लस ये मैं चिन्ह बदलूंगा, यहाँ देखो साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा देगा, यहाँ प्लस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, 1/2 sin 7x का माइनस के cos 7x हो जाएगा, माइनस के cos 7x अपॉन 7, क्योंकि 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा, इसे अपॉन में दे देंगे, बताया था जैसे पिछले क्वेश्चन। -1/2 sin x का माइनस cos x, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस cos x प्लस c, यही इसका आंसर है। और बढ़ा सकते हैं इसे, माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x × cos 4x × cos 6x। सभी का इंटीग्रेशन करना। इसमें प्रोसेस बेटा हम वही रखेंगे, 2 का गुणा और 2 का भाग। तो 1/2 2 का गुणा किया 2 cos 2x × cos 4x × cos 6x dx। 1/2 जैसा ऐसा ही रहने दिया। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, बताया मैंने 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a + b प्लस cos a - b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos a + b प्लस cos a - b। तो लगाओ यहाँ cos a + b, तो कितना हो गया बेटा 2x + 4x प्लस cos a - b, तो cos 2x - 4x, ठीक, इंटू cos 6x dx। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 6x, तो cos 6x प्लस cos 2x में से 4x गया तो बेटा cos -2x बचेंगे, और cos माइनस थीटा बराबर होता है बेटा प्लस के cos थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx। अब इसका इनसे गुणा कर दो, 1/2 बेटा cos 6x का cos 6x से गुणा किया तो कितना हो गया cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है। आगे यहाँ फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, हम जानते हैं cos 2x बराबर क्या होता है बेटा, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, और
टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 कॉस स्क्वायर 6x जगह कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू ये कितना है बेटा x जगह पे कितना है, ये 6x है तो कितना हो जाएगा 12x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस 1/2। अब फिर 2 का गुणा और 2 का भाग फिर कर देंगे तो 2 का भाग हो गया, अब 2 का गुणा करना 2 कॉस 2x इंटू कॉस 6x डी एक्स, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 2 तो 1/4 इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटू कॉस 12x डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस 1/4। अब यहाँ लगा देना 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ बता चुका हूँ, देखो ये रहा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बताया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लगाओ कॉस ए प्लस बी तो 2x और 6x 8x हो जाएंगे, डी एक्स प्लस 1/4 अलग अलग कर देता हूँ मैं यहीं से, कॉस ए माइनस बी तो कॉस 2 में से 6 गए तो 4 तो कॉस -4x हो जाएंगे बेटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कितना हो जाएगा कॉस 4x dx। अब सिंपली है इनका इंटीग्रेशन, देखो 1/4 1 का इंटीग्रेशन x तो x/4 ठीक, प्लस ये 1/4 जैसा ऐसा ही रहने दिया, कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x और 12x का डिफरेंशिएशन बट्टे 12 प्लस 1/4 कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 कॉस 4x का साइन 4x, ठीक है, अब 4x का डिफरेंशिएशन अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x/4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन है बेटा साइन क्यूब 2x + 1। हम जानते हैं बेटा साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है बेटा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसे इधर लेके आए हम तो 4 sin क्यूब x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x, साइन क्यूब x बराबर कितना हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें लगाना ये साइन क्यूब 2x + 1 है तो इसकी जगह पे बेटा 3 sin x, तो साइन x कितना है बेटा मेरा है 2x + 1 माइनस साइन 3x साइन 3 x की वैल्यू कितनी है बेटा 2x + 1 अपॉन 4 और सभी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3/4 अलग बाहर ले लिया, 3/4 ये साइन 2x + 1 माइनस 1/ इसका इंटीग्रेशन 1/4, ये कितना हो जाएगा 3 का इसके अंदर गुणा किया तो कितना हो जाएगा साइन 6x + 3 dx, तो ये कितना हो गया बेटा 3/4 साइन का इसका इंटीग्रेशन माइनस के कॉस 2x + 1। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 हो जाएगा और उसे अपॉन में रख देंगे माइनस 1/4 इसका इंटीग्रेशन कॉस 6x + 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x होता है तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका और डिफरेंशिएशन किया तो 6x + 3 का तो अपॉन में 6 हो जाएगा प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा -3/8
कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस, या तो 6x प्लस 3 रहने दें इसे, या फिर ऐसे लिख दें 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस सी। यही है अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तो धन्यवाद।